अभी सर एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? फ्लाइट डिले हो गई है या फिर फ्लाइट ओवरबुक्ड हो गई? देखो, अगर बहुत सारे लोग हैं, फ्लाइट फुल है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, जाकर पायलट को बोल देना कि अभी जो है वो खड़े खड़े आएगा। नहीं सर, प्रॉब्लम बड़ी है। आई मीन आज आपको यहीं रुकना होगा। मुंबई में हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। मैंने फुगी से डेट का वादा किया था, तो छोड़ो, अब तो मिल भी नहीं पाऊंगा। लगता है कल तक वही गाना गुनगुनाना पड़ेगा। कोई चार्टर फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, लेट्स फिगर समथिंग आउट। दी, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। सुबह से टेंशन में आपने कुछ नहीं खाया है। थैंक यू, तुम भी ले लो। वैसे जूस तो आलिया और तनु को भी देना चाहिए ना, हालत तो उनकी भी खराब हो रही होगी। पर वो दोनों ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगी। इस बारिश को वो अपनी हार नहीं मानेंगी और हमें भी इसे अपनी जीत नहीं माननी चाहिए। हमें एक मौका मिला है, कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस फिर से खुलेगा और वो दोनों फिर से वहां जाएंगे और उससे पहले हमें उनसे वो पेपर्स लेने होंगे। तुम ठीक कह रहे हो पूरब, ये शायद हमारे पास आखिरी मौका है, हमारे पास कल तक का ही वक्त है। पर कैसे? हमें तो अब तक ये भी नहीं पता है कि पेपर्स रखे कहाँ हैं। घर में है पेपर्स या बाहर है? जब तक पता नहीं चलेगा हम ढूंढेंगे कहाँ? दिशा, मैंने तुमसे कहा ना, वो आलिया इन पेपर्स को लेकर किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकती। पेपर्स का इस घर से बाहर होने का सवाल ही नहीं उठता, वो इसी घर में है और उन दोनों के ही पास है और हमें किसी भी हाल में उन दोनों से वो पेपर हासिल करने हैं। पूरब, मुझे लगता है ना, हमें उसी प्लान पे चलना चाहिए। बस इस बार सिर्फ आलिया को ही नहीं, हम तनु को भी बेहोश कर देंगे। उस प्लान में खतरा है। पिछली बार जब दिशा ने आलिया को बेहोश किया था तो उसकी हालत खराब हो गई थी और इस बार अगर तनु भी होगी तो खतरा डबल हो जाएगा। लास्ट टाइम तो मैंने घबराहट में वो काम कर दिया था, पर इस बार अगर वो दोनों होंगे तो मेरा डर भी डबल हो जाएगा। घबराहट में मैं कोई गलती ना कर दूं। कुछ ऐसा करना होगा कि हम उनकी नजरों के सामने से वो फाइल ले जाए और वो देखती रह जाए, कुछ ना कर पाए। लेकिन दिशा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनके आंखों के सामने से फाइल लेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ हो सकता है पर ये नहीं हो सकता। एक बार को शेरनी के मुंह से उसका निवाला छीन सकते हैं, पर इन लोगों के पास से वो फाइल्स छीनना मतलब इम्पॉसिबल है। हाँ, और कल अगर उन दोनों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली तो सब खत्म हो जाएगा। शेरनियां शिकार भले ही करती हूँ और शेर चाहे कुछ ना करता हूँ, लेकिन जंगल का राजा शेर ही होता है। मतलब कि सिर्फ एक शेर ही है जिसके सामने शेरनियां भीगी बिल्ली बन जाती है और हमें भी आलिया और तनु के सामने एक ऐसा शेर खड़ा करना होगा जिसके सामने वो भीगी बिल्लियां बन जाए। ऐसा कौन है जिससे आलिया और तनु डरती हैं? किसको लाने वाले हो तुम उन दोनों के सामने? कोई ऐसा जो चोर की दाढ़ी भी काट दे और तिनका भी निकाल दे और उसे पता भी ना चले। पूरब जी, आप कितनी पहेलियां बुझा रहे हैं। सीधे सीधे बताइए ना, क्या प्लान है आपके दिमाग में? क्यों ना हम अपने घर में इनकम टैक्स की रेड पड़वा दें? क्या? जब इनकम टैक्स ऑफिसर घर पे आकर बोलेंगे कि हमें घर की तलाशी लेनी, तो फिर आलिया क्या, उसके फरिश्ते भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे और फिर हमें फाइल मिल जाएगी। पूरब जी, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मेहरा हाउस में आईटी की रेड, आप समझ रहे हैं ना घर वालों की कितनी बदनामी होगी? दिशा, मैं असली रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नकली ऑफिसर्स के साथ नकली रेड की बात कर रहा हूँ। ऑफिसर्स भी नकली होंगे, रेड भी नकली होगी, लेकिन रिजल्ट असली होगा। मुझे ये बहुत रिस्की लग रहा है। जो लोग इस काम में माहिर है, उन्हें अगर शक भी हो गया ना, तो आगे हम कभी भी उनसे वो फाइल छीन नहीं पाएंगे। दिशा, तुम समझ नहीं रही। जब चोर पकड़ा जाता है ना, तो वो इतना डर जाता है कि उसे अपनी जान बचाने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है। और आलिया और तनु के साथ भी वैसा ही होगा। वो दोनों फाइल बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बचा नहीं पाएंगे और उस वक्त हम वो फाइल को हासिल कर लेंगे। नहीं, फिर भी नहीं दिशा, पूरब बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो, किस्मत ने हमें ये आखिरी मौका दिया और इसी मौके में हमें बाजी खेलनी पड़ेगी और फिर अपनों के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हमें यही रास्ता अपनाना चाहिए। तो ठीक है दी, मैं अभी जाकर सारे अरेंजमेंट्स करता हूँ। कहते हैं कि किराए पे पानी फिर जाना, लेकिन हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा ये नहीं सोचा था। मैंने तो कल ही कहा था कि कल ही पेपर्स रजिस्टर करवा लो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि आज बारिश होने वाली और इतनी बारिश होने वाली कि पूरा शहर डूब जाएगा उसमें। जब भी हम कुछ करने जाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। मुझे तो लगता है जैसे कोई जैसे प्रज्ञा हमें ऊपर से परेशान कर रही है। I mean, उसी ने ये बारिश करवाई है ताकि शहर के सारे ऑफिस बंद हो जाए, या उसकी आत्मा हमें परेशान कर रही है।
तुम भी वही फील कर रही हो ना जो मैं फील कर रही हूँ? शट अप। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि वो प्रज्ञा मर चुकी है। DEAD, डेड। और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, समझी तुम? वो तो क्या, उसकी आत्मा भी नहीं आएगी यहाँ पर। और अगर एक बार तुमने प्रज्ञा का फिर से नाम लिया ना तो तुम्हें तुम लोग जिस तरीके से लड़ रही हो ना, मुझे अब डाउट हो रहा है कि तुमने प्रज्ञा को मारा भी है या नहीं। राज भैया ऐसा नहीं है, मर चुकी है वो। और वो जो मुन्नी इस घर में है ना, वो प्रज्ञा की हमशक्ल है। प्रज्ञा की आत्मा, प्रज्ञा के फरिश्ते भी ऊपर से नहीं आ सकते। इसको तो नहीं कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मेरे अंदर जो बदले की आग है ना, अब उससे इस घर को कोई नहीं बचा सकता और ना ही भाई को। बदला तो मैं लेकर रहूंगी। और थैंक यू। बस थैंक यू बोल के प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें जो लगना है लगे, मैं तो बोलूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि तुम नहीं जानती दिशा, तुम्हारा साथ पाकर मुझे कितनी खुशी मिली। तुम जाकर पूरब को सब कुछ नहीं बताती तो ये सब तो नहीं हो पाता ना। मैं अकेले कैसे, और पहले जब मैं अकेली पड़ जाती थी ना, तब बुलबुल भी ऐसी। हाँ दीदी, ये साथ ही तो है, कोई एहसान नहीं है कि आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो। आपकी जगह अगर मैं होती तो आप मेरा साथ नहीं देते। बुलबुल होती तो आप उसका साथ देते ना। साथ तो मैं जरूर देती। तो बस मेरे लिए ये थैंक यू से बढ़कर है कि आपने ये कह दिया है मुझे। और दी, बड़ी बड़ी मेरी ख्वाहिशें नहीं है, छोटी छोटी चीजों से मैं खुश हो जाती हूँ। इसलिए आज के बाद आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी, मुझे सब कुछ बताएंगी। और प्लीज ये थैंक यू मत बोलना। ऐसे ही बुलबुल हर बात पे मुझसे लड़ भी पड़ती थी। हक कर लूं? मिस्टर अशोक, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मुझे एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट चाहिए। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? आपको कुछ भी करके, कैसे भी करके ये काम कल खत्म करना होगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अलिया जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कमिट नहीं कर सकता क्योंकि बारिश मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, अगर शाम तक माहौल थोड़ा ठीक हो गया, हालात ठीक हो गए तो कल ऑफिस खुल जाएंगे। और ऑफिस खुल गया तो समझिए आपका काम हो ही गया। कल चाहे बारिश हो या तूफान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपको ये पेपर्स वो रजिस्ट्रार के घर में क्यों ना लेके जाने पड़े। नहीं 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 अलिया जी, देखिए ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रोसेस से ही चलना पड़ेगा। हाँ, मैं फोन करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, लेकिन घर जाके नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप कल की अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। तमीज नहीं है तुम्हें? माना कि तुम गांव की गवार हो, लेकिन इस घर में रहते हुए कुछ दिन तो हो गए ना तुम्हें। थोड़ी सी तो तमीज होनी चाहिए तुम्हें। किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। ये अपने आप को प्रज्ञा समझती और शायद इसीलिए उसकी तरह तेवर भी दिखाती है। प्रज्ञा तुम्हें दूसरे लोगों के सामने बनना है, हमारे सामने नहीं, समझी? ये सब कुछ ये जानबूझ के करती है। तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी हमारे कमरे में चली आओगी, हमें ऑर्डर करोगी? मत भूलो कि मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई। आई रूल योर लाइफ। तुम्हारे छुटका छुटकी मेरे कब्जे में है। बकवास बंद करो अपना, हमारी बात सुनो। क्या कहा तुमने? हम बोले बकवास बंद करो और हमारी बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसे बात करने की? अरे हिम्मत नहीं बढ़ा है हमरा। हमरा सब्र का बांध ना एकदम टूट गया है। हमको जो बार बार तुम लोग धमकाते हो, अब धमकी का कोनो असर नहीं होगा। बोलते हैं ना कि बच्चा को इतना नहीं डांटो कि उसका डांट का असर ही खत्म हो जाए। रोज रोज धमकाते रहते हो। हम मजबूरी में काम कर रहे हैं तुम लोगों का, कोनो गुलामी थोड़ा ही कर रहे हैं। अपना काम करो, बच्चा लोग से दूर रहो। उसके बाद तुम लोग का दो बात भी सुनो। इतना जो हम तूफान मेल बन के आए थे, वो इसलिए आए थे कि जरूरी बात था। जो बात था अब हम नहीं बताएंगे। क्या बताए तुमको? जब पड़ेगा ना सर पे तो सब समझ में आ जाएगा और मिलने आएंगे हम जेल में। जेल में? जयराम जी की। मुन्नी रुको। मुन्नी, अरे सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं। अरे सुनाई तुम लोग को नहीं देता है, हम क्या बता रहे हैं तब से। तो अब बोलो, क्या बोलने आई थी? क्यों हमसे जेल में मिलने आओगी तुम? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमसे क्या पूछ रही है? खुद सोच लो ना। हम तो गवार है ना, हमको काम करने का तरीका नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। सारा अकल तो तुमको दे दिया ना भगवान जी। तू अकल का इस्तेमाल करो और पता कर लो का किया। देखो, हमरा एक ही काम था, वो हम कर दिए। हमको पेपर में साइन कराने बोली थी ना, हम साइन करा दिए ना। हमरा काम खत्म, हम जा रहे हैं अपने गाँव।
बस हमरा छुटका छुटकी हमको लौटा दो, पैसा नहीं चाहिए तुम लोग से। के साथ रहेंगे तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जो बात बोलने आई थी ना वो बोलो। क्या जरूरी बात बोलने आई थी तुम? हाँ, अब सुनना है हमरा बात। हाँ, आप बताएं तुम दोनों को, एक ठो मुसीबत से निकलती नहीं हो, दूसरे में घुस जाती। सनी भारी है तुम दोनों का, और आज तो एकदम तुम दोनों का काल ही आ गया है। हाँ काल? तुम दोनों के सारे काले कारनामों के कच्चा चिट्ठा खोलने काल साक्षात यमदूत आए। शायद इन दोनों को मेरी बात पर यकीन हो गया। ऐसी खबर सुनाई है कि दोनों डर गए। कौन आए? क्या नाम है उसका? क्या बोलते हो? आयकर विभाग से लोग आए हैं। इनकम टैक्स वाले? हाँ वही, नीचे आए हैं, सबको नीचे बुलाया। आयला, तुमको तो स्पेशल नीचे बुलाए हैं। तुम इधर। मैं क्यों, मतलब मेरा नाम क्यों बुला रहे हैं नीचे मुझे? लोग बोल रहे थे कि तुम अपने भाई का काम सब देखती थी ना, तो पिछले साल का सब खाता सब में कोनो गड़बड़ है। और भी कुछ बोल रहे थे अंग्रेजी में, उनको तो याद नहीं, लेकिन हाँ, और कोनो वो बेनामी संपत्ति का मामला है। उसके आगे तो हम सुने नहीं ना, हम तुरंत भाग के यहाँ आ गए तुमको सब कुछ बताने के लिए। अब भूत बने काहे खड़े हो? तुम जाओ हमारे। जाके बोलेगा कि तुम घर पे हो कि नहीं। इसलिए मैं घर पे हूँ तो तुम झूठ क्यों बोलोगी कि मैं घर पे नहीं हूँ? झूठ तो हम बोलते रहते ना कि विरज्ञ हैं, तो अब आदत हो गया हमको। देखो दिमाग खराब मत करो, अभी तुम जाओ हमारे। ठीक है। मुन्नी भी ना हमें ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। तुम उसकी छोड़ो, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है पहले ये सोचो। इन दोनों को मेरी बात पर यकीन हो गया और अब ये डर गए। भगवान करे ये मेरी बातों पे फंस जाए और हमें वो फाइल मिल जाए। थैंक यू सो मच यार, इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। यारों के यार है हम, याद है कॉलेज में तूने हमारी कितनी मदद की है, तो अब हमारा मौका है कि दोस्ती निभाने का। अच्छा बोल कि तूने हमें इस कमरे में क्यों बुलाया? अरे हाँ, मैं तुझे ये बताने के लिए लाया था कि यार वो आलिया है ना, उससे थोड़ा बच के रह। वो बहुत चालाक लड़की है, पता नहीं वो कब क्या कर दे। अरे यार तू बस देखता जा, मेरी एक्टिंग के आगे उसके दिमाग के सारे घोड़े फेल हैं। ऐसा भेष बदल कर जाऊंगा कि बस सचमुच का इनकम टैक्स ऑफिसर ही लगूंगा। बस यार आज तू अपनी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिखा दे और वो ट्रॉफी वो फाइल हमें दिला दे। पूरब जी, हाँ दिशा, क्या हुआ? वहाँ प्रज्ञा दी आलिया और तनु को लेकर नीचे आ गई है। चल मेरे भाई, वक्त आ गया, दिखा दे अपना कमाल। तू फिक्र मत कर यार, तू बस देखता जा मेरा कमाल। गुड लक। थैंक्स। इनका कॉन्फिडेंस देखकर मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ है, पर पूरब जी, वहाँ आलिया के चेहरे पे बिल्कुल डर नजर नहीं आ रहा है। तुम टेंशन मत लो, जब अविनाश अपनी एक्टिंग शुरू करेगा ना, वहीं से आलिया का डर शुरू होगा। अरे बहुत कमाल का एक्टर है, काफी सारे अवार्ड जीते हैं उसने, और आलिया पहचान ही नहीं पाएगी कि नकली इनकम टैक्स ऑफिसर है, और उसकी हालत खराब हो जाएगी। फिर भी अगर आलिया को शक हो गया और उसने उल्टा सीधा कोई सवाल पूछ लिया तो, और इनके पास जवाब ना हुआ तो? इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है ना। जिस तरह का वो एक्टर है, मेरे हिसाब से तो पूरी तैयारी के साथ आया होगा। अब चलो, अब हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, उन लोगों को शक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। चलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी ने गलत न्यूज दे दी है, और हमारे अभी के जलने वाले बहुत हैं। हमने तो इस बार का जीएसटी भी पहले से ही पे कर दिया ना, है ना? अभी रह क्या गया है? हाँ, वो कानून का टैक्स रह गया होगा देना, तो सरकार ने शायद वही वसूलने के लिए भेजा है। वो क्या है ना कि अभी जो हमारा है वो तो हर साल की हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की लिस्ट में उसका नाम आता है। आपको गलतफहमी हो गई है शायद। हम यहाँ मिस्टर अभी के लिए नहीं आए।
हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें उनके अकाउंट में ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी और शेयर्स का पता चला है जिसकी डिटेल्स उन्होंने आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी। और अब हम इस पूरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं ताकि उन्होंने या फिर उनके परिवार में से जिस किसी ने भी ये धांधलीबाजी की है उसका चिट्ठा खोल सके। जी घबराओ ना, कुछ नहीं होना। पर मेरा मतलब कहने का है कि अभी तो यहाँ है नहीं ना, अपने काम के बारे में वही बता सकता है ना। हाँ, अभी होता तो वही जवाब देता। हाँ, पूरा जाओ जल्दी। क्या हुआ दासी? क्या है ये? अरे दासी, आप टेंशन मत लो, इन्हें जरूर कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली होगी और मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बट अभी ये लोग आ गए हैं तो इन्हें अपना काम कर लेने दीजिए। आपकी तारीफ। ओ या, हाय पूरब खन्ना, मैं अभी का मिस्टर अभिषेक मेहरा के बचपन के दोस्त और उनके बिजनेस के राइट हैंड। एम आई राइट? मेरे बारे में काफी इंक्वायरी करके आए हैं आप। मिस्टर अभिषेक मेहरा की फाइल के नीचे एक फाइल आपकी भी थी। हमने आपके रिकॉर्ड्स चेक किए। यू आर क्लीन। तो उम्मीद है कि आप हमारे काम में हमारी मदद करेंगे। श्योर, और आप मेरा फैमिली से भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर यहाँ पर सब आपको कोऑपरेट करेंगे। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मेरे काम में कोई टांग अड़ा, ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप कुछ लेंगे? जी नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता। मैंने रिश्वत के लिए तो पूछा ही नहीं था, चाय कॉफी के बारे में पूछा था। चाय कॉफी कुछ? मैं ड्यूटी के टाइम सिर्फ ड्यूटी करता हूँ और कुछ भी नहीं। वैसे वो कहाँ है? या अभी इज नॉट इन टाउन, वो कुछ काम से कहीं बैंगलोर गए। मैं उनकी नहीं, मैं उनकी बहन मिस आलिया मेहरा की बात कर रहा हूँ। मैं हूं आलिया मेहरा। तो आप हैं आलिया मेहरा, मिस्टर अभिषेक मेहरा की सिस्टर और उनकी बिजनेस पार्टनर। एक्स बिजनेस पार्टनर। एक्स क्यों? आखिर ऐसा क्या कर दिया आपने कि उन्होंने आपको पार्टनरशिप से ही बेदखल कर दिया? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पहले आप अपना नाम और काम दोनों बताइए। अब मैं यहाँ कोई पार्टी मनाने तो आया नहीं हूँ जो हर किसी को अपना इंट्रोडक्शन देता फिर। आपको अपना नाम और काम बताने में शर्म आ रही है? आई एम अविनाश हेगड़े, चीफ इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई। और मुझे अपना नाम और काम बताने में ना शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होता है। इनकम टैक्स के चोरों को पकड़ना मुझे देशभक्ति लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। देशभक्ति के बारे में बातें करना और फीलिंग्स रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। और आप ऐसी कैसे यहाँ पर आकर, ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। कल को मैं भी किसी के घर में जाकर बोल दूं कि मैं चीफ इंस्पेक्टर हूँ। आपका कोई आईडी है, कोई सर्च वारंट है तो दिखाइए मुझे। आप मेरे काम में रुकावट डाल रही हैं। पाटिल, जरा इनके कमरे की तलाशी तो लेना। देखना शायद हमारा काम जहां से शुरू हुआ शायद वहीं खत्म हो जाए। मैंने बोला ना, मैं ऐसे ही किसी को अपने कमरे में नहीं जाने दूंगी। जब तक मुझे वो आईडी और सर्च वारंट आप नहीं दिखाएंगे, मैं किसी को ऊपर जाने नहीं दूंगी। अब क्या होगा? ये नकली आईडी और वारंट बना के लाया है या नहीं लाया होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा।
कांस्टेबल मीरा, जरा समझाइए इन्हें कि सरकारी काम में दखल डालने का नतीजा क्या होता है। चलिए मैडम, पीछे हटिए। हाथ मत लगाना मुझे। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, साहब को अपना काम करने दो। हटो इधर से। साहब को ही बोल रही है तुम्हारे। जब तक आईडी नहीं दिखाएंगे या जब तक सर्च वारंट नहीं दिखाएंगे ये आगे नहीं जा सकते, समझी तुम? तेरे को हिंदी नहीं समझ में आती क्या? कब से आईडी लगा के रखा है? चल हट इधर से। बोला ना हाथ नहीं लगाना। कितनी बार समझाओ